राजधानी पटना के पुनाईचक स्थित बिहार निषाद संघ के प्रदेश कार्यालय में भगवान श्री राम के सखा महाराजा गुहिराज निषाद की जयंती मनाई गई। सभी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरेंद्र प्रसाद निषाद ने कहा कि श्री राम सीता लक्ष्मण जब 14 वर्षों के लिए वनवास पर निकले थे तो गुहिराज निषाद के यहाँ पहली रात्रि विश्राम किए थे। वे दूसरे दिन गुहिराज निषाद ने अपने केवट से इन सभी को नाव से गंगा नदी पार करवाए थे। लोग बिहार निषाद संघ के प्रदेश कार्यालय में श्री राम सखा गुहिराज निषाद जी का जयंती मना रहे हैं। आज उनके फोटो पर सभी लोग जितने उपस्थित थे सब लोग माल्यार्पण करके उनको नमन किया गया और प्रसाद वितरण किया गया। उनके संदर्भ में ये बड़ी कहावत है महाभारत रामायण में कि जब राम सीता लक्ष्मण जी वनवास निकले थे तो पहली रात को इन्हीं के यहाँ ठहरे थे, गुहिराज निषाद जी के यहाँ, और दूसरे दिन महाराजा गुहिराज निषाद जी अपने केवट से गंगा नदी पार इन लोगों को कराए थे। और जब उनको वापस लंका से आए 14 वर्ष के बाद राजगद्दी में, तो गुहिराज निषाद को आमंत्रित किए थे। तो बड़ी बात है कि निषाद समाज के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। हमारा पुराणिक इतिहास बहुत उज्जवल है निषाद समाज के लिए। मुझे बहुत गौरव होता है। हर एक साल हम लोग इनका पुण्यतिथि मनाएंगे और याद करके हम लोग उनको नमन करेंगे। संघ के कार्यकारी प्रधान महासचिव धीरेन्द्र निषाद ने कहा कि समाज में फैल रहे जातीय विद्वेष को श्री राम केवट संवाद के अनुसरण से रोका जा सकता है। जो सिंहेश्वरपुर के ये राजा हुआ करते थे और जब भगवान राम को वनवास 14 वर्ष के हुआ तो ये निषाद राज जी ने भगवान राम को कहें कि आपको अयोध्या से में लोग वनवास दिया है, लेकिन यहाँ हम लोग नहीं अति किए। ये सिंहेश्वरपुर राज का आप राजा बनिए और रहिए और आप का ही ये है, लेकिन चूंकि भगवान राम का वनवास काटना था इसलिए कोई सुख सुविधा वो लेना नहीं चाहते थे। और इसके पीछे बहुत सा ही है। कहने के मतलब कि निषाद राज का बहुत सा जीवनी कहानी है रामायण में, जो एक भगवान के रूप में देखा गया है, दर्शाया गया है। आज उन्हीं के लेके आज हम लोग पूरे देश में निषादों का नाम है। नहीं तो आपने देखे होंगे कि बिहार में विभिन्न निषाद और मल्लाह समाज का टाइटिल है, लेकिन यूपी एक राज्य है जहां केवल निषाद का ही हम लोग का जाति का टाइटिल है, उपनाम है, और इन्हीं के से हम लोग जाने जाते हैं निषाद राज गुहा के। हम इनके जयंती के अवसर पर सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और अमर तो है ये हैं, अमरत्व के संज्ञा देते हैं। वहीं महासचिव मनोज कुमार ने कहा कि प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर श्री गंगबेरपुर अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा चुका है, जहां पार्क में महाराजा गुहिराज निषाद की 56 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रत्येक वर्ष महाराज गुहिराज निषाद के जन्मदिन चैत्र शुक्ल पश्चिमी को विशाल मेला का आयोजन होता है, जिसमें निषाद समाज के लोग के साथ साथ सभी वर्गों के लोग दर्शन हेतु आते हैं। महासचिव सुरेश प्रसाद सहनी ने मुख्यमंत्री से स्कूली पाठ्यक्रम में निषाद राज की जीवनी शामिल करने और प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पश्चिमी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग। संघ कार्यालय में गुहिराज निषाद के जयंती मनाई जा रही है। गुहिराज निषाद समाज के वंशज थे और श्री राम को अपने नाव से उनको पार कराए। जब वनवास बड़ा था तब वो आए थे राम जी, तो गुहिराज निषाद को गले लगाए, उनसे मिले। गुहिराज निषाद जी निषाद समाज का
भीष्म पितामह इनको हम लोग मान करके चलते हैं कि हमारे निषाद समाज के पिता तुल्य और वंशज है। जो इनके सिद्धांत पे निषाद समाज को चलना चाहिए, जिस तरह से राम सखा के रूप में राम जी के साथ इन्होंने राम जी के सिद्धांत के ऊपर इन्होंने पर तीनों पे चले और उन्हीं के सिद्धांत पे निषाद समाज को भी चल करके निषाद समाज को आगे की ओर अग्रणी और अच्छे श्रेणी में ला करके खड़ा करना चाहिए। इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इनके पद चिन्हों पर चलते हुए निषाद समाज का उत्थान, पढ़ाई लिखाई और सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने राम सखा बन करके राम जी को सभी तरह के सुविधा और सुख प्रदान किए, अपने यहाँ रखे और इनको नैया भी पार कराने में मदद किए। तो उसी तरह से हमारे पिता तुल्य गुहा राज निषाद जी के समान निषाद समाज को आगे बढ़ते रहना चाहिए और आपस में किसी तरह का मनमुटाव, भेदभाव न करते हुए एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए निषाद समाज को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।